लक्ष्मी माता का आशीर्वाद। एक बार धर्मराज और लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक जोड़े की मूसलाधार धरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़ कर बोले, अरे कीचड़ सने पांवों से सारे दलान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्धा गिड़गिड़ाई। ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई दिया। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें। बुढ़िया ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देंगे, और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछोने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझसे तो अब और नहीं चला जाता। और उसने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी धोती पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की आशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, तुम इस अंधेरी रात से कहाँ भटक रहे हो? आओ आओ, भीतर आ जाओ। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो फूटी टूटी चारपाइयां पड़ी थीं। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीली हो चली, परंतु उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अरगनी पर से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतारकर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, इससे इन्हीं दो कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े में निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दलान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटियां रखकर ले आई। माताजी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है, ना ही दूध और ना ही चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। दोनों वे भोजन खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका मादा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद उससे चुपके से द्वार पर हुई बात बता दी थी। सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और आप दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल ही जब बारिश बंद हो गई तो वे बुढ़े बुढ़िया जाने लगे। सरला ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो 4 दाने घने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गूंथा, रोटियां बना उसके साथ बांध दी और कहा, माता, हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी ना कर सकी।
आशा है आप क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे। पर आज तू जो चीज छुएगी वह दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो सरला को अपने बधुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में असरफियां भरी हुई थीं। अब जो उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन असरफियों को उठाकर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी असरफियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन असरफियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी और टमटम खरीद की और वे सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, गरीबी में किसी को सहारा देना भगवान को सहारे देने के बराबर है। इसीलिए कभी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाना। दोस्तों, ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।